समय पर सब होने लग जाए ना शादी ब्याह, तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए हमारे देश में। पहले तो ऐसा नहीं था। आज के 100 साल पहले देख लो उठाकर इतिहास, कहाँ कोई भागता था। भागने की नौबत ही नहीं थी। समय पर शादी, समय पर विवाह बढ़िया होता था। बहुत सम्मानित लोग जीवन जीते थे पहले लोगों के पास पैसा नहीं था साहब, पहले सम्मान ही उनका धन होता था। सम्मान नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए पर पहले वचन मायने रखता था। पहले लोग अपना सम्मान नहीं गवाते थे। इज्जत चली गई तो धन बचा के क्या करोगे? आपकी इज्जत, आपका चरित्र, आपका सम्मान ही सबसे। आजकल रुपया पैसा को लोग धन मानते हैं, जबकि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा धन है। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चों को तो पैसा बड़ा लगता है, और आजकल के लड़का लड़कियां स्कूल में पढ़ते लिखते कम हैं, लिव इन में ज्यादा रहते हैं। शादी होने के पहले ही कई पुरुष हो जाते हैं, कई स्त्रियां, कई गर्लफ्रेंड, कई बॉयफ्रेंड चल रहे हैं। हाँ या ना? आजकल मेरी माँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना ये सामान्य हो गया है आजकल, है ना? एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड हैं, एक लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड हैं। 10-10 को आई लव यू लिख के भेजा है। कोई तो एक्सेप्ट करेगा? अब शादी के पहले ही कुछ स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध बना लेती हैं। अब बताओ, जब ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां जब ये शादी करेंगी तो क्या ये पतिव्रता कहलाएंगी? जो शादी के पहले ना जाने कितने मर्दों से संबंध बनाया हो, जो पुरुष ना जाने कितनी महिलाओं से संबंध बनाया हो, अब बताओ तुम्हारी जो संतान होगी कि तुमने शादी के पहले कितनी लड़कियां, कितने लड़कों के साथ दुराचार किया। जब तुम्हारी संतान होगी तो वो कैसी होगी, आप कल्पना करिए। माँ बाप के चरित्र का प्रभाव पूरा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चों का निर्माण होता है। चरित्र पर फोकस नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे। चरित्र तो हल्के में हो गया लोगों का। आजकल तो सब चरित्र वरित्र सब गया, ना तो अच्छी डिग्री आ पाई, ना तो चरित्र ही बच पाया। आजकल स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे, कॉलेजों में जाते हैं, चरित्रहीन होके आते हैं। डिग्रियां तो जौन ले आए ठीक है, जैसी ले आए ठीक है, बाकी बिगाड़ लेते हैं चरित्र। इसलिए समझाओ, ये पाठ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बेटा, चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। राम जी के पास क्या था? जोर से, धन या चरित्र? और रावण के पास धन। रावण के पास चरित्र नहीं था, धन था। राम के पास धन नहीं, चरित्र था। तो धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और चरित्र वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। जब भी पूजा होगी तो चरित्रवानों की होगी, चरित्रहीनों की पूजा कभी नहीं होगी। समाज में जब सम्मान मिलेगा तो चरित्रवानों को मिलेगा, चरित्रहीनों को कोई सम्मान। इसलिए अब आप ये देख लो कि आप अपने बच्चों का चरित्र बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। खुल के बातें करो अपने बच्चों से चरित्र के बारे में। बेटियों को बिठाओ, समझाओ कि बेटा तुम्हारा चरित्र ही, तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारा धन है। कोई लड़का तुमसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई आई लव यू तुम्हारे पास पहुंचाए तो उसका आई लव यू वापस कर दो। कह दो हमें तुम्हारे आई लव यू की जरूरत नहीं, हमारे माता पिता हैं हमसे प्यार करने के लिए। शादी करो, फिर प्रेम से रहो पति के साथ। शादी के पहले ये जो तुम आई लव यू खेल रहे हो ना,
भारी पड़ेगा। चरित्रहीन ही कहलाओगी सारी जिंदगी यदि तुमने अन्य शादी के पहले ये सब चरित्रहीनता का काम किया। जो तुम्हारी औलाद होगी, जब तुम इतनी चरित्रहीन हो तो सोचो पर जो तुम्हारी औलाद होगी, वो आजकल के लड़के, तभी तो 13-13, 14-14 साल के लड़कों को प्यार हो रहा है आजकल। ये वही तो हैं जिनकी मम्मियों को भी हुआ था। भाई जैसा पेड़ बोया जाएगा फल भी तो वैसे ही लगेगा ना। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है। एक लड़की मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, महाराज जी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा बेटा तुम कितने साल की हो? बोले हम 15 साल की। हमने कहा वो लड़का कितने साल का है? बोले वो भी 16 साल का है। लड़का 16 साल का था, लड़की 15 साल की, इन्हें प्यार हो गया। और मैया परेशान, मैया मेरे पास लेके आई छोरी को, महाराज जी से समझाओ ये प्यार के चक्कर में पड़ गई है। छोटे छोटे बच्चे ना सच्चे होते हैं। एक बात बताएं, आपके भले की बात है, आपकी बेटियों के पास ना, आप अपनी बेटियों को ना अपनी नजरों में ही रखा करो। मेरी माँ कोई भी क्यों ना हो, यदि आपकी बेटी को किसी ने छुआ और किसी के टच से, क्योंकि देखो शरीर है, यदि आपकी बेटी को किसी ने टच किया और उसका टच यदि उसे अच्छा लगा तो क्या होगा? उसे क्या लगेगा? अच्छा, ऐसे छूने से अच्छा लगता है। उसे ये नहीं पता कि इससे क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन चूंकि जैसे आप किसी को गुदगुदाते हैं तलवों में, पांव के तलवों में, पेट में, तो कुछ लोगों को गुदगुदी होती है, हाँ या ना? बस वैसे ही है शरीर का टच। अपनी बेटियों को बहुत संभाल के रखा करो। आज के युग में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी ना भेजा करो। कोई भी टच कर रहा है और उसका टच पता नहीं किस भाव से है, कहाँ टच कर रहा है, उसे उस टच का क्या उसको प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसलिए बहुत संभल के, केवल लड़कियां नहीं छोटे छोटे बच्चों को भी संभालने की। आजकल केवल बेटियों के साथ दुराचार होता है ऐसा नहीं, बच्चे लड़कों के साथ भी दुराचार हो जाता है। बोलो हाँ या ना? ये समाज कितने गिर गई है। अब गिरने का भी कारण यही है, आजकल बॉलीवुड खूब धड़ल्ले से नग्नता का प्रचार कर रहा है। बॉलीवुड किसका प्रचार कर रहा है? नग्नता का। नग्नता मीन्स बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के बॉलीवुड के लोग घूम रहे हैं, हाँ या ना? जरा जरा से कपड़े। इससे क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चे, बेटा बेटियां, ये सब वही नग्नता जब देखेंगे तो वही तो इन पर सवार होगा। उससे क्या होगा? ये सब बिगड़ेगा। अभी तो फिर भी ठीक है, आने दो अभी और कलयुग। ये सब चरित्रहीनता तो आम बात हो जाएगी। जो बचे हैं बस, जिन पर बिहारी जी की कृपा है, वही बस उनका ही चरित्र बचा रहेगा। बाकी आपको तो हर जगह चरित्रहीन लोग ही दिखेंगे अब।